नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही राज्य की चुनावी तस्वीर को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। इस बार राज्य में मतदान केवल 2 चरणों में कराया जाएगा, जो चुनावी रणनीतियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले चुनावों के नतीजों को नए चरणबद्ध कार्यक्रम पर लागू कर देखने से स्पष्ट होता है कि यह व्यवस्था सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल और विपक्षी भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। बंगाल में 2 चरणों में होने वाले चुनाव ने राज्य के चुनावी परिदृश्य को लगभग 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। पहले चरण में जहां मुकाबला अपेक्षाकृत कड़ा दिखाई देता है, वहीं दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा स्पष्ट रूप से नजर आता है। यही वजह है कि दोनों प्रमुख दलों की चुनावी रणनीति भी चरणों के हिसाब से अलग अलग बनती दिख रही है। अगर पहले फेज की बात करें तो 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में कुल 152 सीटों पर मतदान होना है। यदि 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को इन सीटों के आधार पर देखा जाए तो टीएमसी को लगभग 92 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई देती है, जो करीब 60% से ज़्यादा है। वहीं भाजपा को 59 सीटों पर जीत मिली थी, जो लगभग 38% हिस्सेदारी के बराबर है, जबकि एक सीट अन्य दलों के खाते में जाती दिखती है। इस चरण का राजनीतिक भूगोल काफी मिश्रित माना जा रहा है। उत्तर पश्चिम और मध्य पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में हरे और भगवा दोनों रंगों की मौजूदगी देखी गई थी। इसी क्षेत्र में 2021 के चुनाव के दौरान भाजपा ने अपनी सबसे मजबूत पकड़ बनाई थी। उस समय सत्ता विरोधी लहर और व्यापक राजनीतिक विस्तार के कारण भाजपा ने उन इलाकों में भी पैठ बनाई जहां पहले उसका प्रभाव सीमित था। इसलिए पहले चरण को भाजपा के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल माना जा रहा है, जहां पार्टी अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। अब दूसरे फेज की बात कर लेते हैं तो दूसरे चरण की तस्वीर भाजपा के लिए कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। 29 अप्रैल को होने वाले इस चरण में कुल 142 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों में से लगभग 123 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है, जो करीब 86% हिस्सेदारी बनाता है। इसके विपरीत अगर भाजपा को देखा जाए तो भाजपा को केवल 18 सीटों पर जीत मिली थी, जो लगभग 12% के बराबर है, जबकि एक सीट अन्य के खाते में जाती है। यह इलाका तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। यही वह क्षेत्र है जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। राजनीतिक रूप से यह क्षेत्र लंबे समय से तृणमूल के कल्याणकारी कार्यक्रमों और मजबूत संगठनात्मक ढांचे से जुड़ा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस चरण में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती तृणमूल के पारंपरिक मतदाता आधार में सेंध लगाने की होगी। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का समर्थन तृणमूल को लगातार मिलता रहा है, जिससे पार्टी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। 2 चरणों में होने वाला यह चुनाव पश्चिम बंगाल को 2 अलग अलग चुनावी मैदानों में बांटता दिखाई दे रहा है। एक और पहले चरण में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, तो वहीं दूसरे चरण में तृणमूल का मजबूत प्रभाव नजर आता है। ऐसे में आगामी महीनों में दोनों दलों की रणनीति और चुनावी अभियान इसी विभाजन को ध्यान में रखते हुए तय किए जाने की संभावना है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।